देखिए, कोई गुणी व्यक्ति है तो उसकी गुण की कसौटी केवल इतनी ही कि वो सज्जन हो। यदि कोई दुष्ट है तो फिर वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, किसी काम का नहीं। सज्जनता ही सब गुणों की कसौटी है। आप केवल सज्जन बन जाइए। सज्जन का मतलब, सज्जनता का सबसे पहला सूत्र है दया और परोपकार। दो बातें, हृदय में दया हो। जो हमसे छोटे हैं, हमसे किसी भी मामले में छोटे हैं, जैसे आप विद्वान हैं, कोई कम पढ़ा लिखा उसको ज्ञान दे सकते हैं, कोई धनवान है, कोई गरीब है तो उसकी मदद कर सकता है, जो कोई बलवान है, कोई कमजोर है तो उसकी सहायता कर सकता है। जो जिस प्रकार से बड़ा है वो अपने से कम की मदद कर सकता है, ये इसको कहते हैं दया। अपने से जो कम है उस पर आर्त भाव होना, दया की भावना होना। और परोपकार, निस्वार्थ भाव से किसी भी प्रकार की सामाजिक, राष्ट्रीय या जनमानस, प्राणी मात्र के लिए या वनस्पतियों के लिए किसी भी प्रकार की सेवा करना, उसको परोपकार कहते हैं। बिना निस्वार्थ भाव से जो कोई वृक्ष लगाए, परोपकार है। हम कभी वृक्ष लगाएं कि नहीं ये हमको ही फल देगा, हम अपने ही घर में लगाएं, तो वो उसमें हमारा स्वार्थ है। लेकिन वो भी अच्छा, क्योंकि आप चले जाएंगे उसके बाद भी वो फल देता रहेगा। अरे स्वार्थ से भी लगा लोगे तब भी परोपकार हो जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए वन लगा के चले गए, 100, 200, 500, हजारों वृक्ष लगा के चले गए, उनका पालन पोषण करके गए हैं। कई ऐसे लोग हैं, वो परोपकार है, वनस्पति प्रकृति का परोपकार है। कई ऐसे हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, कोई बीमारों की मदद करता है, कोई निर्धन बच्चों की मदद करता है, कोई अरे केवल अपनी तो मदद कर लो, खुद तो किसी को कष्ट मत दो, वो भी एक परोपकार है। किसी को कष्ट ना देना, मन, वाणी और वचन से, किसी भी प्रकार से, शरीर से। आपको कुछ नहीं कर सकते, आप किसी का कोई भला नहीं कर सकते, तो किसी को कष्ट भी तो मत दो। किसी को मन से कष्ट मत दो, मतलब मन से किसी के बारे में बुरा सोचना, मन से कष्ट देना है। मन से आप गलत ही सोचे जा रहे हो उसके प्रति, गलत है। आप अपनी आत्मा, अपना मन खराब कर रहे हो, उसके बदले आप भगवान का नाम लीजिए ना उतने समय में। वाणी, मुख से किसी को दुर्वचन बोलना, गाली गलौज करना, निंदा करना, भरे समाज के बीच में अपशब्द बोल देना, किसी के मान सम्मान को ठेस लगे ऐसे वचन बोल देना, ये वाणी से हुए अपराध है। और शरीर से किसी के साथ मारा पीटी कर देना, हिंसा करना, अनायास, वो बात अलग हो गई। हनुमान जी की तरह जिन मोई मारा ते मैं मारे, कोई को हमें मारने आ रहा और रक्षात्मक रूप से युद्ध करना अलग विषय। हमारे यहाँ धर्म युद्ध हुए हैं, बहुत बड़े बड़े धर्म युद्ध हुए हैं। युद्ध को गलत नहीं बताया क्योंकि वो रक्षात्मक है। लेकिन किसी निरीह पर, किसी निर्बल पर बिना किसी कारण के ही जो हिंसा की जाए वो पाप है। लोभ के कारण की हुई हिंसा भी पाप है। कोई किसी से कोई शत्रुता नहीं, लोभ है, जो ये लोग मर्डर कर देते हैं, सुपारी उपारी ले लेते हैं, ये क्यों करते हैं? धन के लिए करते हैं। जिसको मार रहे हैं उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धन चाहिए इसलिए वो मार देते हैं। लोभ है वो भी गलत है। तो किसी पर हम उपकार न कर सकें तो कम से कम किसी के लिए गलत भी न करें, ये भी एक उपकार होगा समाज पर। धर्म की परिभाषा है ये।